जो बेटा आपका प्रोफेज 1 था, ध्यान से देखो यहां पर, सिंपल से भाषा में, जितना सिंपल से भाषा में सीख सकते हो सीख लो। प्रोफेज 1 बेटा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का टाइम वाला है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है बच्चा, तो मैं सिंपल से 5 मिनट्स में रिलेट कर देता हूं। पेज नंबर 168, बच्चा लोग पेज नंबर 168 को निकालो, और एनसीईआरटी ने लिखा है कि बेटा प्रोफेज 1 ना कंपेयर टू द माइटोसिस या कंपेयर टू द मियोसिस 2, इट इज अ मोस्ट इलोंगेटेड फेज। ये बेटा सबसे कॉम्प्लेक्स फेज है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, ठीक है ना, वो सबसे कॉम्प्लेक्स फेज है। इसलिए एनसीईआरटी ने इसे 5 सब स्टेज में डिवाइड किया, जिसका नाम है बच्चा लो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड द डायाकाइनेसिस। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, बोलेंगे सर होता क्या है इसमें, एक एक लाइन में ध्यान से सुनो, ओनली द वन लाइनर। सर क्या होता है रियल में क्या होता है? तो आप बच्चा ना सबसे पहले फोकस करो बेटा इस पैकेटीन पे, इसको बेटा बेस मान लो। जिसे ये बेस याद हो गया, पैकेटीन याद हो गया बच्चा, उसकी कहानी क्लियर है, क्योंकि सबसे मेन है बेटा पैकेटीन। पैकेटीन के अंदर में होगा बेटा सी क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। पैकेटीन के अंदर बेटा क्रॉसिंग ओवर होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। आंसर करके आना बेटा पैकेटीन। तो क्रॉसिंग ओवर की तैयारी इन लोग करेंगे, लिप्टोटीन और जाइगोटीन बेटा तैयारी करेंगे क्रॉसिंग ओवर की। और क्रॉसिंग ओवर हो गया बच्चा, तो पोस्ट वाला काम यानी कि क्रॉसिंग ओवर के बाद का काम इन लोग संभालेंगे, डिप्लोटीन एंड द डायाकाइनेसिस। तो ये बेटा प्री वाला काम, यानी शादी है बेटा पैकेटीन, शादी आज नहीं कर लो बेटा, मैरिज पैकेटीन है, आज शादी है पैकेटीन, पैकेटीन इज द मेन। तो शादी से पहले का काम लिप्टो और जाइगो संभालने वाला है, और शादी के बाद बेटा पोस्ट मैरिज है बेटा डिप्लोटीन एंड द डायाकाइनेसिस। अगर ये तुम्हें याद है तो सिंपल से भाषा में सब कुछ समझ में आ जाएगा। सेकेंड चीज बच्चा, इन पूरे 5 इवेंट्स में, जिसे मैंने लिखा बच्चा लोग लिप्टो, जाइगो, पैकी, डिप्लो एंड द डायाकाइनेसिस। ध्यान से सुनना, लिप्टोटीन के अंदर में बच्चा लोग ये आपका, मैं और इसे क्लियर ही कर देता हूं, एक और मैं और इजी कर रहा हूं। सबसे पहले बच्चा लोग यहां पर मैंने लिखा थोड़ा सा लिप्टो, ठीक है, जाइगो, दिस इज द पैकी, इट इज द डिप्लो एंड दिस इज द डायाकाइनेसिस, यही ना। अब देखो क्या होगा, ध्यान से सुनो सिंपल से भाषा में। इससे पहले बच्चा लोग आपका G2 फेज आएगा, याद करो G1 आपको बता रखा था, S बता रखा था, G2 बता रखा था। तो G2 फेज में क्या होगा बच्चा लोग, ये न्यूक्लियस है, ये बच्चा न्यूक्लियस, और ये बच्चा लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बच्चा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर यहां तक? तो उसमें से बच्चा लोग मान लो तुम्हारा सेल है, तुम्हारे अंदर की कहानी बता रहा हूं, तो तुम्हारे अंदर में बेटा 23 क्रोमोसोम बच्चा, 23 क्रोमोसोम आपके फादर साइड से आए। जो क्रोमोसोम बेटा अभी ना नेटवर्क की तरह है, धागे नुमा है, वो अनक्वाइल्ड है, अनकंडेंस्ड बेटा क्रोमैटिन थ्रेड की तरह है, फाइबर की तरह है। इसे एनसीईआरटी कहेगा बेटा क्रोमैटिन फाइबर। ये 23 बेटा आपके फादर साइड से, और ये बच्चा 23 ये आपके मां के साइड से। क्या आपको क्रोमोसोम दिख रहा है बच्चा? बोले नहीं दिख रहा सर। तो यही तो है बच्चा क्रोमैटिन फाइबर, ये बच्चा क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में, अनक्वाइल्ड है, अनकंडेंस्ड है। G2 की कहानी क्लियर बेटा, G2। अब लिप्टो को आसान से भाषा में सीखो। लिप्टो में क्या होगा बच्चा लोग, ये लिप्टो का मैं बना रहा हूं फिगर। लिप्टो में क्या होगा, ये बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बच्चा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और याद करो बच्चा यहां पर आपने बनाया बेटा सेंट्रोजोम, एक सेंट्रोजोम, एक सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम को हम लोग, सेंट्रोजोम में बेटा कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बच्चा देख लो, सील लो, ये सेंट्रोजोम है बच्चा, इसमें कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसे कहते हैं एस्ट्रल रेज, या इसी को कहते हैं बेटा एस्ट्रल रेज प्लस सेंट्रोजोम, इसी को एनसीईआरटी कहता है बेटा एस्टर, ASTER। तो 2 एस्टर है बच्चा, देखो एक इस साइड है, एक इस साइड है ना। तो 2 एस्टर या सेंट्रोजोम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, दोनों सेंट्रोजोम बच्चा वो पोल के तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। कहां बच्चे, कहां की कहानी है, लिप्टोटीन में। सेम कहानी बच्चा, सेम कहानी जाइगो में भी होगा, सेम कहानी बेटा पैकी में भी होगा, सेम कहानी बेटा डिप्लोटीन में भी होगा। डायाकाइनेसिस बेटा जस्ट लाइक एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में जो कहानी होती थी बेटा,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना, न्यूक्लियोलस का डिसअपियर होना, और बेटा सेंट्रोसोम का अपोजिट पोल पे पहुंचना, ये सारी कहानी बेटा डायाकाइनेसिस की है। ये सारे के सारे बच्चे लोग अर्ली प्रोफेज है, ये चारों ना अर्ली प्रोफेज है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा बेटा चारों में, चारों के अंदर बेटा न्यूक्लियोलस भी होगा, चारों के अंदर में गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होंगे। केवल बेटा डायाकाइनेसिस में, केवल बच्चा डायाकाइनेसिस इज इक्वल टू बेटा लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज याद है बच्चा, जिसमें चार कहानी मैंने बताया था आपको। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा टूट जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, और सेंट्रोसोम अपने अपोजिट पोल पे पहुंच जाएगा, और बच्चा जो सेल ऑर्गेनल्स है वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो मेरे में से किसे किसे डायाकाइनेसिस तो याद होगी कम से कम। और यहां पर बच्चा इन तीनों में लिप्टो, जाइगो, पैकी एंड डिप्लो, इन चारों में बच्चा ये अर्ली प्रोफेज की तरह होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेंगे। तो मेरे में से सभी बच्चे यहां तक कुछ समझ में आया या ऊपर से बाउंस किया? यहां तक चीजें क्लियर है? चलो फटाफट मैसेज करो बच्चा लोग, कम से कम एनसीईआरटी बच्चा लोग 168 है, देखो पेज नंबर 168 को देखो बच्चा, और 168 में बच्चा अब डायाकाइनेसिस निकालो। ठीक है, आप बेटा डायाकाइनेसिस निकालो। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड, बताया था ना लेट प्रोफेज में जो क्रोमोसोम पूरी तरह से क्वाइल्ड और कंडेंस्ड हो जाता है, एंड द मियोटिक स्पिंडल यानी स्पिंडल फाइबर स्टार्ट हो जाएंगे बनना। प्रिपेयर द होमोलोगस, ठीक है। बाय द एंड ऑफ डायाकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक डाउन, डायाकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो आई थिंक बच्चे लोग माइटोसिस से थोड़ा कंपैरिजन करो। अब देखो, तो मैं वापस से बच्चे लोग इसको एकदम फिगर के फॉर्म में इजी करते जाता हूं। सबसे पहले मैंने बेटा बनाया था आपका G2 का फिगर। ये बेटा G2 में क्या हुआ, एक मिनट, हाँ G2 में क्या हुआ बच्चा कि ये आपका सेल, अपना सेल मानो बेटा, ये सेल आपका, ये बच्चे लोग आपका न्यूक्लियस, आपके न्यूक्लियस में बेटा 23 क्रोमोसोम फादर के साइड से, 23 क्रोमोसोम मदर के साइड से, ये बेटा फाइबर के फॉर्म में, ये बच्चा फाइबर। सबसे पहले आएगा बेटा एल, एल मतलब बेटा लिप्टोटीन। लिप्टोटीन में बेटा कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। एनसीईआरटी क्या कहता है बेटा, लिप्टोटीन में कंडेंसेशन बेटा स्टार्ट होगा, और जब इसे माइक्रोस्कोप में देखोगे बच्चा तो वो विजिबल होने लगेगा, वो धीरे धीरे क्वाइल्ड होगा, कंडेंस होगा, एंड दे विल स्टार्ट टू विजुअलाइज। एनसीईआरटी निकालो बेटा पेज नंबर 168 और देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने लिप्टोटीन में बस एक ही लाइन लिखा है कि जो आपका क्रोमोसोम है जो अभी फाइबर के फॉर्म में था वो धीरे धीरे क्वाइल्ड हुआ, कंडेंस हुआ, और विजुअलाइज होना स्टार्ट हो गया बच्चा। अब देखो मुझे दिख रहा है, ये रॉड शेप का दिख रहा है। क्रोमोसोम में बेटा 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन अभी बेटा पूरी तरह से क्वाइल्ड और कंडेंस नहीं हुआ है। तो ये बेटा पूरी तरह से एक ही धागा दिखेगा, एक क्रोमोसोम में बेटा एक ही धागा दिखेगा, क्योंकि प्योर अभी क्वाइलिंग नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं बोलना कि सर ये मोनाड है, नहीं, डायाड है बेटा, 2 क्रोमैटिड है, लेकिन अभी प्योरली क्वाइल्ड नहीं हुआ है, कंडेंस नहीं हुआ पूरी तरह से, इसलिए वो इजिली विजिबल नहीं है। तो ये बच्चा आपके फादर साइड से सारे क्रोमोसोम, बच्चा लोग मान लो 3 क्रोमोसोम फादर साइड से और 3 क्रोमोसोम बेटा मां के साइड से, 1, 2 एंड 3। ये सारे क्रोमोसोम बच्चा आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो गए बच्चा, इस जगह से अटैच हो गए, इसे कहते हैं बेटा अटैचमेंट प्लेट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वो जगह बच्चा जहां सारे क्रोमोसोम अटैच हो गए। तो बोलेंगे सर किधर अटैच होंगे बेटा, जिधर आपका सेंट्रोसोम होगा, जिधर बेटा सेंट्रोसोम है ना उधर के साइड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहां सारे क्रोमोसोम जाके अटैच हो जाएंगे। तो लिप्टोटीन में बस बेटा एक ही चीज याद रखना है, द क्रोमैटिन फाइबर क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड स्टार्ट टू विजुअलाइज, वो विजुअलाइज होना स्टार्ट हो गए। अब आ जाओ बच्चा लोग फटाफट जाइगोटिन में। जाइगोटिन में देखो और बेटा कंडेंस्ड होगा, और कंडेंस्ड होगा, ये बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बना दिया, और ये है बच्चा आपका सेंट्रोसोम जो बेटा अपोजिट पोल की तरफ मूव करने के लिए बेटा रेडी है, वो मूव कर रहा है बच्चा। अब देखो क्या होगा जाइगोटिन में। जाइगोटिन में बेटा जो येलो वाला फादर साइड से आया ना, पैटर्नल क्रोमोसोम कहेंगे, पैटर्नल, येलो वाला बेटा पैटर्नल क्रोमोसोम है, येलो वाला बेटा पैटर्नल क्रोमोसोम है। अभी पूरी तरह से क्वाइल्ड नहीं हुआ है, इसलिए पूरी तरह से 2 क्रोमैटिड्स नहीं दिखते, एक ही दिखेगा, एक ही दिख रहा है अभी बच्चा, अभी थोड़ी देर और क्वाइलिंग होने दो। और ये बेटा मां के साइड से आया बेटा ब्लू वाला, ये एक मिनट,
ये आपके माँ के साइड से आया बच्चा लोग, ये मैटरनल क्रोमोसोम। तो पैटर्नल और मैटरनल बच्चा अपने पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो जाइगोट इनका पहली कहानी बेटा, पैटर्नल और मैटरनल, यानी ये येलो वाला बच्चा, येलो वाला क्रोमोसोम पैटर्नल और ब्लू वाला बेटा मैटरनल, ये बेटा पास आ जाएंगे और पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो जाइगोटिन का पहला काम होगा बेटा स्टार्ट टू पेयरिंग, एक होमोलोगस पेयर बनानेंगे, पैटर्नल मैटरनल। आपके पास में 3 पेयर बन गए बच्चा। बोले सर पेयर कैसे बनेगा अपने आप? इसके लिए बच्चा यहां पास एक व्हाइट कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे कहेंगे बेटा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये बेटा एक ग्लू बना दिया, फेविकॉल बना दिया बच्चा, जो दोनों को जोड़ करके रखेगा। देख लो ये बेटा व्हाइट वाला ना, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है जो दोनों को जोड़ के रखा है। इस प्रोसेस को कहेंगे बच्चा सिनेप्सिस। प्रोसेस को क्या कहा? सिनेप्सिस। सिनेप्सिस मतलब बेटा पेयरिंग। किसके हेल्प से हो रहा है बेटा? देखो वापस से सिनेप्सिस दिखा रहा हूं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से। तो मुझे बताओ जाइगोटिन में 2 फीचर क्या क्या होंगे? चलो फटाफट बच्चे लोग एनसीईआरटी खोलिए और पेज नंबर निकालिए बेटा 168 और मुझे बताइए बच्चा एनसीईआरटी में जो आपने बेटा पढ़ा क्या जाइगोटिन, उसके अकॉर्डिंग 2 काम क्या हुआ? चलो फटाफट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताना, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। चलो फटाफट एनसीईआरटी है? मानसी, महिमा, विनय, राज, या सो गए हो सभी कोई? ओनली द मानसी का आंसर आया। क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म। इस प्रोसेस को कहेंगे बच्चा सिनेप्सिस। दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस। अब मुझे बताओ एक क्रोमोसोम में, एक पेयर में बच्चा कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं? इसमें बताओ बेटा कितने क्रोमोसोम है? इस रेड वाले के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 1 और 2। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? कोई बच्चा को दिख रहा है क्या? किसी बच्चे को दिख रहा है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है बच्चा बताओ तो? 2 क्रोमोसोम में पेयर, इसी को कहेंगे बच्चा बाइवैलेंट। इट इज कॉल्ड बाइवैलेंट। तो कितने बाइवैलेंट हो गए बच्चा? 1, 2 और 3। अगर ह्यूमन बींग होता बच्चा तो 23 पेयर बनते। तो ह्यूमन बींग के अंदर बेटा होता 23 बाइवैलेंट। मैंने कल बच्चा आपको फार्मूला बताया था बाइवैलेंट निकालने का, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाई 2। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटा 2। अगर पूछा जाएगा पी प्लांट में कितना होगा, बोले सर पी प्लांट में 14 होते हैं, तो सर 14/2 7 होंगे। तो 7 पेयर 7 बाइवैलेंट। तो मेरे में से किसी बच्चे को जाइगोटिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाइगोटिन बच्चा लोग सभी को क्लियर हो गया। लिप्टोटिन में बच्चा वो क्वाइल्ड होगा और दिखना स्टार्ट होगा, सेग्रीगेटेड है, अलग अलग है। जाइगोटिन में बेटा पास में आएगा, फादर साइड से पहला, मां के साइड से पहला एक पेयर, फादर साइड से दूसरा, मां के साइड से दूसरा। तुम्हारे अंदर में बेटा 23 फादर साइड से क्रोमोसोम आए, 23 मां के साइड से क्रोमोसोम आया, तो 23 पेयर बने, 23 बाइवैलेंट बन गए। अब आ जाओ बच्चा लोग, आपका हो गया, नेक्स्ट पे आ जाएगा बच्चा जाइगोटिन के बाद होता है बेटा पैकेटिन, जो मेरे अकॉर्डिंग बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है पैकेटिन। तो देख लो पैकेटिन हो गया। पैकेटिन क्या डिफिकल्टी है भाई? ये बेटा सेल मेम्ब्रेन, ये बच्चा न्यूक्लियस, ये बच्चा न्यूक्लियस। एनसीईआरटी को पढ़ो बच्चा। पैकेटिन में जो क्रोमैटिन फाइबर बेटा और क्वाइल्ड होगा और कंडेंस्ड होगा। और अब आपको बच्चा लोग क्लियरली आपको 2 क्रोमैटिड दिखेंगे। अब बच्चा 2 क्रोमैटिड क्लियरली दिखेगा, हर क्रोमोसोम के बेटा 2 क्रोमैटिड क्लियरली दिखेंगे। अब दिखेगा, उस टाइम नहीं दिखा था। और ये बच्चा लोग मैंने 3 लिया था बच्चा, आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं एकदम क्लियर कट बना दे रहा हूं। 1, 2 और ये बेटा बना दिया आपने तीसरा। अब क्लियरली आपको दोनों क्रोमैटिड दिख रहे। मां के साइड से आया था बच्चा, ये आपको ब्लू वाला, कलर चेंज हो गया बच्चा, ये ब्लू वाला। तो ये बेटा एक पेयर हो गए, ये बेटा दूसरा पेयर हो गया, और ये बच्चा तीसरा पेयर हो गया। अब बताओ मुझे, मैं नीचे एक फिगर बना रहा हूं और ध्यान से मुझे बताना। ये वाला देखो बेटा, येलो वाला, इस क्रोमोसोम के बेटा 2 क्रोमैटिड एकदम क्लियर दिख रहे। इस क्रोमोसोम के बेटा 2 क्रोमैटिड। अब मुझे बताओ बच्चा, ये जो मैं रेड कलर से कवर कर रहा हूं, इसके अंदर बच्चा एक पेयर हुआ ना, एक फादर साइड से आपने गेन किया बेटा पैटर्नल, एक मां ने आपको दिया बेटा मैटरनल। इसी को आपने कहा बेटा होमोलोगस पेयर। इस पेयर के अंदर बच्चा लोग कितने क्रोमोसोम?
तो बोले सर 2 क्रोमोसोम, एक सर येलो वाला और एक ब्लू वाला, तो 2 क्रोमोसोम है, तो मैंने क्या बोला बेटा, बाईवैलेंट। क्या मैंने बोला, बाईवैलेंट। और सोचो बच्चा, दोनों क्रोमोसोम के कितने हाथ है? मेरे पास 2 हैंड, येलो वाले के पास 2 हैंड, 2 क्रोमैटिड, और ब्लू वाले के पास में 2 हैंड बच्चा, टोटल कितने, 4 क्रोमैटिड्स। तो एनसीईआरटी बच्चा लोग ऑब्लिक में ऐसे लिखता है टेट्राड। तो किस किस बच्चे को बाईवैलेंट और टेट्राड पैकेटिन में दिखा? चलो बच्चा लोग मुझे बताओ किसे दिखा, ईमानदारी से बताओ किस किस बच्चे को ये वर्ड दिखा एनसीईआरटी में, बाईवैलेंट और टेट्राड किसे दिखा पैकेटिन में? दिखा किसी को, या फिर ऐसे ही कि हाँ सर दिख गया? विनय दिखा, दिव्या को दिखा है, संस्कार को दिख गया, ठीक है। तो मेरे से कोई गड़बड़ नहीं करना है यहां तक, चलो ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई इश्यू नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, अब करना क्या है बच्चा कि मैं इस फिगर को थोड़ा और बड़ा कर रहा हूं। ये बेटा आपका एक क्रोमोसोम का क्रोमैटिड्स, ध्यान से देखना, ये दोनों क्रोमैटिड बेटा फादर साइड वाले क्रोमोसोम के हैं, तो कहलाएगा बेटा सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों क्रोमोसोम बच्चा आपके मदर साइड से है, मैटरनल क्रोमोसोम के बच्चा, तो ये दोनों आपस में कहलाएंगे बेटा सिस्टर क्रोमैटिड। मेरे दोनों हाथ बच्चा, मेरे दोनों हाथ सिस्टर क्रोमैटिड, तुम्हारे दोनों हाथ सिस्टर क्रोमैटिड, मेरा हाथ और तुम्हारा हाथ बच्चा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहलाएगा बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो बोले हाँ सर, तो बोले सर क्या होगा यहां पर? ध्यान से सुनो बेटा, पैकेटिन में होगा क्या? पैकेटिन में बच्चा एक एंजाइम आएगा, एक एंजाइम आएगा, जिस एंजाइम का बेटा नाम रिकॉम्बिनेस। क्या नाम है बच्चा, रिकॉम्बिनेस। और रिकॉम्बिनेस एंजाइम क्या करेगा, देखो ध्यान से, पहले वाले येलो वाले क्रोमोसोम को कट मारेगा, येलो वाले क्रोमोसोम को बेटा कट मार दिया, कट मार दिया येलो वाले क्रोमोसोम को, मार दिया बेटा कट। और बच्चा इधर से ये ब्लू वाले क्रोमोसोम को कट कर दिया, ब्लू वाले को कट कर दिया बच्चा, और ब्लू वाले सेगमेंट को यहां बेटा अटैच करा दिया, ब्लू वाले को यहां अटैच करा दिया, ठीक है बच्चा, और येलो वाले को बच्चा यहां जोड़ दिया। यही तो कहलाता है बेटा आपका क्रॉसिंग ओवर। ये हो गया बच्चा क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच हुआ बच्चा, एक्सचेंज किसके बीच में हुआ? बोलेंगे सर एक्सचेंज बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड या सिस्टर क्रोमैटिड। तुम्हारे दोनों हाथ को कट करके आपस में एक्सचेंज किया, या मेरे हाथ को तुम्हारे हाथ के साथ में एक्सचेंज किया? बोले सर ये सर आपने येलो वाले को ब्लू वाले के साथ किया है सर, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में एक्सचेंज हुआ। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेटा रिकॉम्बिनेशन। प्रोसेस का नाम बच्चा रिकॉम्बिनेशन, एंजाइम का नाम बच्चा लोग रिकॉम्बिनेस। जो कट करेगा, एक्सचेंज करेगा और जोड़ देगा, 3 काम। आप क्या करो बेटा, येलो वाले को कट मारो, ब्लू वाले को कट मारो, एक्सचेंज करो और दे बेटा रीज्वाइन करो। इसका नाम हो गया बेटा, एंजाइम का नाम रिकॉम्बिनेस, प्रोसेस का नाम रिकॉम्बिनेशन। तो जहां पास बच्चा रिकॉम्बिनेशन होता है ना, वहां पर बच्चा स्वेल्ड दिखते हैं, वहां पर बेटा स्वेलिंग दिखता है। इसी को कहते हैं बेटा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इसी को क्या कहते हैं बेटा, नोड्यूल। जहां पर वो बच्चा रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो मुझे बताओ पैकेटिन में किसे किसे बच्चे को समझ में आ गया 100%? पैकेटिन तो आसान है बच्चा, इतना तो तुमने सीखा है पहले भी। चलो मुझे बताओ, फुल हैंड का करना है, फुल हैंड का कर दो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा येलो वाला दे दो इधर, नहीं बच्चा, वो बीच से कट मार करके केवल डीएनए के छोटे से पार्ट का चेंज होगा, सेगमेंट का होगा बच्चा। चलो ठीक है, यहां तक हो गया। अब मुझे बताओ बच्चा लोग, अब हो गया, ये हो गया आपका बच्चा लोग क्या, पैकेटिन। पैकेटिन के दौरान ध्यान से सुनना, पैकेटिन के दौरान बच्चा लोग ये तो आपका सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स तो है ही, अभी ये फेविकॉल बच्चा ये तो जुटा ही हुआ है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और यहां पास हो गया बच्चा आपका एक्सचेंज, पैकेटिन इज अ कंप्लीट। अब बच्चा एक्सचेंज हो गया तो हटो ना, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से काट करके चेंज कर दिया, बेटा हटो ना। तो अब बोलेंगे सर हटा दीजिए,
तो हटाने के प्रोसेस होगा बच्चा लोग लीड करेगा डिप्लोटीन। कहां होगा बच्चा? तो पैकेटीन के बाद हम लोग कहां चले? डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में एनसीईआरटी क्या लिखता है बच्चे लोग? पढ़ो तो बहुत ही आसान है। एनसीईआरटी पढ़ो बच्चा, डिप्लोटीन बहुत ही आसान है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बेटा टूटेगा, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स टूटेगा, और टूटने के बाद बच्चा लोग सिनेप्टोनेमल का कॉम्प्लेक्स का टूटना, इस प्रोसेस को कहेंगे बेटा डी सिनेप्सिस। डी सिनेप्सिस, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स टूट रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है बच्चा, वो एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगे। बीच में जो फेविकॉल था वो बेटा मैंने अलग कर दिया, तो देखो क्या होगा। यहां देखो, ध्यान से सुनना, यहां पर गड़बड़ नहीं करना। ये बेटा सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम बच्चा, ये क्रोमोसोम ब्लू वाला बच्चा मैटरनल वाला, यहां देखो ये बेटा येलो वाला को गेन कर लिया। यही तो हुआ था, पैटर्नल क्रोमोसोम बच्चा, येलो वाले ने ब्लू वाले को गेन किया और ब्लू वाले ने बेटा येलो वाले को गेन किया, और वो बच्चा लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे। तो दूर भागना बच्चा, इसी को कहा मैंने बेटा डी सिनेप्सिस। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स टूटा और दोनों एक दूसरे से बेटा अलग होने की कोशिश कर रहे। लेकिन बच्चा जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है ना, यहां पर देखो बेटा क्रॉसिंग ओवर हुआ ना, यहां पर बेटा एक्सचेंज हुआ था, वहां तक अभी तक बेटा जुटे हुए। सारा पार्ट बच्चा पैटर्नल और मैटरनल एक दूसरे से अलग हो गया, डी सिनेप्सिस हो गए। लेकिन अभी भी बच्चा जहां पर वो जुड़े हैं, जहां पर बच्चा क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर, जिसके चलते एक स्ट्रक्चर बनेगा बच्चा, जिसे हम लोग कहते हैं क्याज़माटा। तो देखो बेटा डिप्लोटीन का जो मेन पहचान है बेटा, वो क्याज़माटा है, जो बच्चा एक शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाएगा। दे विल फॉर्म द एक शेप्ड स्ट्रक्चर। तो आपको बच्चा डिप्लोटीन में बस यही याद रखना है, क्याज़माटा का फॉर्म क्या है बच्चा। आप ऐसे जुड़े थे, ये थे बच्चा, अब बोले सर अलग कीजिए ना इन लोगों को, कितने देर तक जुड़े रहेगा। हटा दिया बच्चा, हटा दिया, सारे तरफ से हट गए बच्चा, हट गया, हट गया। लेकिन जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है बच्चा, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, वहां पर देर स्टिल अटैच्ड, वहां से अभी डिसिनेप्सिस पूरी तरह से नहीं हुआ, वहां से ग्लू अभी पूरी तरह से नहीं हटा, तो वहां से वो बेटा स्टिल अटैच होगा, बाकी तरफ से हट गए। तो जो स्ट्रक्चर बना बच्चा, इसी को क्या कहा, क्याज़माटा। चलो ठीक है, तो मेरे में से एनसीईआरटी से बच्चा किसे मिला क्याज़माटा? चलो बच्चे लोग एनसीईआरटी में देखो, डिप्लोटीन में किसे किसे क्याज़माटा मिल गया। ठीक है, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर मिल गया बच्चे लोग। तो डिसिनेप्सिस यानी फेविकॉल पहले लगाओ, सिनेप्सिस। अब फेविकॉल को हटाओ, फेविकॉल पूरी तरह से हट गया, लेकिन फेविकॉल का थोड़ा सा बच्चा वो पॉइंट पे जुटा है, जहां पर बच्चा वो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट किया था। प्रिया बोलो, मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, फटाफट क्वेश्चंस बोलो, टाइप करो, मैं मैसेज पढ़ रहा हूं फटाफट। एनीवन, किसी बच्चे को डाउट? चलो ठीक है, यानी कि आपको डिप्लोटीन भी क्लियर है। तो अब हम लोग लास्ट स्टेज में चलेंगे। मैं मैसेज पढ़ रहा हूं बच्चा, मैसेज में आप टाइप करो, मैं सभी का मैसेज पढ़ रहा हूं। चलो प्रिया ने क्या बोला है मैं देख लेता हूं। सर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का सिग्निफिकेंस फेविकॉल है, प्रिया और तुम्हारी बहन को जोड़ने का काम करेगा। तो प्रिया और प्रिया की बहन अलग अलग थे लिप्टोटीन में, जाइगोटीन में प्रिया और प्रिया की बहन को जोड़ने का काम, फेविकॉल का काम किया बेटा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। जुटोगे बच्चा तभी तो तुम्हारा हाथ काट करके तुम्हारी बहन में और तुम्हारी बहन का हाथ काट के तुम्हारे अंदर में जोड़ा जाएगा। अगर दोनों बेटा अलग अलग रहते तो कैसे में जोड़ता, क्रॉसिंग ओवर कैसे होता। क्रॉसिंग ओवर करने के लिए दोनों को पास तो आना पड़ेगा, तो वो कॉम्प्लेक्स के हेल्प से बच्चा पास आते। चलो ठीक है, तो मेरे में से प्रिया, मेरे में से बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना। तो घर पे जाकर ट्राई करना, अपनी बहन के साथ में फेविकॉल से जुड़ जाना, फिर मैं बस समझा दूंगा। सर जुड़ गए, अलग नहीं हो रहे सर, यही है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। चलो ठीक है, एंड द लास्ट प्रोसेस बच्चा लोग, इट इज अ डायाकाइनेसिस।
सो डायाकाइनेसिस में क्या याद रखना है बच्चा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डीजनरेट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डीजनरेट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डीजनरेट। जो बच्चा आपका सेंट्रोसोम है बच्चा, वो पहुंच गया बच्चा लोग कहां, अपोजिट पोल पे, अपोजिट पोल पे, और वहां बेटा वो स्टार्ट कर दिया स्पिंडल फाइबर बनाना। अब वो स्टार्ट हो गया बेटा स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना। बोले ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर है। और जो बच्चा आपका क्या था, क्यास्माटा लाइक स्ट्रक्चर था ना, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर बच्चा, वो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये एक्सेप्ट स्ट्रक्चर यहां पर जुटे थे अभी, ये और ढकेलेगा बच्चा, क्यास्माटा जो स्टिल अटैच्ड पॉइंट था ना, उसको ढकेला जाएगा एंड के तरफ बच्चा। इसी को कहेंगे क्यास्माटा विल शिफ्ट टुवर्ड द एंड, क्रोमोसोम के एंड की तरफ शिफ्ट करेगा बच्चा। इसी को एनसीईआरटी कहेगा बेटा टर्मिनलाइजेशन। इसी को क्या कहेंगे बच्चा, टर्मिनलाइजेशन। तो हो गया बच्चा आपका क्लियर, टर्मिनलाइजेशन, शिफ्टिंग बच्चा, शिफ्ट होना, क्यास्माटा का शिफ्ट होना एंड के तरफ, इसी को कहा टर्मिनलाइजेशन। तो मैं एक लाइन में बच्चे लोग, मैं एक लाइन में सभी का की पॉइंट बता के कंप्लीट कर रहा हूं। ये पार्ट को मैं कंप्लीट करो बच्चा, बस ओनली 1 मिनट्स में सारे का मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। लिप्टो में बच्चा, लिप्टो के अंदर में क्रोमोसोम बच्चा विजुअलाइज होना दिखेगा, स्टार्ट टू विजुअलाइज, क्लियर, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हुआ है, दिखना स्टार्ट होगा। जाइगोटिन में बेटा प्रिया और उसकी बहन पेयरिंग करेंगे, सिनेप्सिस करेंगे। पैकेटिन में प्रिया का हाथ काटा जाएगा और प्रिया के बहन का भी हाथ काटा जाएगा, एंड दे विल एक्सचेंज, दिस इज अ पैकेटिन। डिप्लोटिन में प्रिया और प्रिया की, लिप्टोटिन जाइगोटिन, हाँ, पी फॉर प्रिया, प्री फॉर, मैंने अच्छा एग्जांपल दिया। अब ये हुआ बेटा डिप्लोटिन में प्रिया और प्रिया की बहन को एक दूसरे से अलग करेंगे, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स को तोड़ेंगे, लेकिन प्रिया और प्रिया की बहन अलग तो हो जाएगी, लेकिन देर स्टिल अटैच, जहां पर हैंड का एक्सचेंज हुआ था, जिसे मैंने कहा बच्चा लोग, इसे मैंने कहा क्यास्माटा। अब और ढकेलेंगे और खींचेंगे बच्चा, तो एक टाइम आएगा कि प्रिया और प्रिया की बहन पूरी तरह से अलग हो जाएंगे, और जो क्यास्माटा था वो बेटा टर्मिनल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसे कहेंगे बेटा टर्मिनलाइजेशन। इसे क्या कहा बच्चा, टर्मिनलाइजेशन। 90% केस में बच्चा मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं यही सब। तो मैं लिख दूं बच्चा, लेप्टोटिन में बेटा विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन बच्चा। जाइगोटिन में प्रिया और प्रिया की बहन पास आना, सिनेप्सिस। और पैकी में बच्चा क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटिन में बेटा डिसिनेप्सिस होना, तो वहां पर बनेगा बेटा क्या, क्यास्माटा। अब मुझे बताओ, कभी भी तुम क्या कंफ्यूज हो गए सब टर्म से? अब मुझे बताओ, किस बच्चे को अभी भी कंफ्यूजन है इस पार्ट में, किस बच्चे को अभी भी कंफ्यूजन है? चलो बच्चा लोग फटाफट बोलो बच्चा, अब बोलो। चलो ठीक है, तो मैं किसी किसी समझ में आया, पहले ये बोलो तो यस या नो, कितना % समझ में आया तुम लोगों को? यही तो क्वेश्चन आते हैं ना 90% टाइम, यही क्वेश्चन तो आता है मियोसिस से। ठीक है, 100% क्लियर है बच्चा, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो क्या मुझे अब बताओ बच्चा लोग, मैंने कल ऐसे डिटेल में आपको बता दिया है, प्रोफेज समझा, मेटाफेज एनाफेज बता दिया, क्या मैं आगे में उसी पार्ट को और डिटेल करूं या फिर मैं दूसरे पार्ट्स में मूव करूं? ऐसे मैंने कल मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 बहुत डिटेल से बताया था। मालिक अब्दुल, हाँ, कौन सा पार्ट को समझाना है पहले बोलोगे तब तो, कौन सा पार्ट को? ठीक है, तो मैंने प्रोफेज वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया। हाँ बोलो बच्चा, एक बच्चे ने बोला सर कौन सा पार्ट, तो बोलेगा तब तो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सिंपल सा तो मैंने बोला कि आपको क्या याद रखना है कि लिप्टोटीन में क्या करना है। तुम अपना सोचो ना, तुम अभी धागे नुमा दिख रहे हो ना, नेटवर्क की तरह दिख रहे हो, धीरे धीरे बेटा धागा मोटा होगा और बेटा मोटा होगा। धागा ये है बच्चे, ये
धीरे धीरे इसे मैं मोटा करूंगा बेटा, मोटा करूंगा, रॉड शेप का दिखने लगेगा ना, तो विजुअलाइज होना स्टार्ट होगा, वो लिप्टोटिन की पहचान। जाइगो में बच्चा फादर साइड से पैटर्नल और मैटरनल बच्चा एक साथ आएंगे। फादर का क्रोमोसोम, माँ का क्रोमोसोम पास में आए बच्चा, इसे जोड़ा आपने व्हाइट वाले केमिकल से। प्रोसेस का नाम सिनेप्सिस। पैकी में बच्चा फादर का पार्ट कट होकर के, ठीक है, पैटर्नल मैटरनल में एक्सचेंज, क्या नाम बोला बच्चा, क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डिप्लोटिन में बच्चा डी सिनेप्सिस, अलग हो गए बच्चा, सारा चीज अलग हो गया, एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर दे विल ज्वाइंड, दिस इज कॉल्ड द कियास्माटा। एंड द डायाकाइनेसिस बच्चा लोग, ये कियास्माटा भी है, वो इंड की तरफ शिफ्ट करेगा, जिसे एनसीईआरटी कहेगा बेटा टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन। और जिनको थोड़ा सा भी अभी डाउट हुआ है ना, तो कोई टेंशन नहीं है बच्चा, लेक्चर तो रिकॉर्डेड है, उसे एक बार रिवाइंड कर लेना है स्टार्टिंग के 10 मिनट्स, तुम्हें 100% समझ में आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लो। शाम तक क्या, दोपहर भी अपलोड हो जाएगा, तो एक बार थोड़ा सा वापस से देख लेना। चलो ठीक है, चलो मेरे में से इसके अलावा किसी बच्चे को डाउट इस पार्ट में? चलो ठीक है, तो हमने यहां तक प्रोफेज 1 तक कर लिया, तो मेटाफेज 1 में क्या होगा, तो देख लो बच्चा, फटाफट सीखो। मेटाफेज 1 में देखो, ये आपका बेटा सेल मेम्ब्रेन, और ये है बच्चा लोग आपका सेंट्रोजोम, ये बेटा ग्रीन वाला सेंट्रोजोम बच्चा, सेंट्रोजोम। अब आपके जितने पेयर थे बच्चा, मैंने 3 पेयर स्टार्टिंग से लिया था, सारे पेयर बेटा जो बाईवैलेंट आपने नाम दिया, सारे बाईवैलेंट बच्चा लोग ये यहाँ पास बच्चा लोग अरेंज हो जाएंगे, इक्वेटर पे बच्चा लोग अरेंज हो जाएगा, ये बच्चा इक्वेटर, इक्वेटर पे बच्चा लोग अरेंज हो जाएंगे, इक्वेटर पे बच्चा लोग अरेंज हो जाएंगे, इक्वेटर पे बच्चा लोग अरेंज हो गया, 1 मिनट, ठीक है, ये बच्चा इक्वेटर पे अरेंज हो गए, ठीक, क्योंकि कुछ पार्ट बच्चा इनमें एक्सचेंज हो गया था ब्लू वाले से, ब्लू वाला भी बना देता हूं, और यहां पास मैंने बना दिया बेटा ब्लू वाला, ये बेटा ब्लू वाला, ब्लू वाला। तो ये कहानी है बच्चे लोग किसकी, ये है बेटा मेटाफेज 1 की, ये बच्चे लोग हो गया मेटाफेज 1, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट, ये बच्चा मेटाफेज 1। द बाईवैलेंट और टेट्राड विल अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, ये बेटा मेटाफेज 1 की कहानी। और बाकी आप लोगों को मालूम स्मार्ट बच्चा है, ये बेटा स्पिंडल फाइबर से जुड़ गए, स्पिंडल फाइबर से बेटा जुड़ गए। तो बाईवैलेंट क्रोमोसोम और टेट्राड विल अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट बच्चा, ये कहानी बेटा मेटाफेज 1 की हो गया। अब आ जाओ बेटा एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या करेंगे बच्चा, ध्यान से, अब तुम लोग तो स्मार्ट बच्चा है, क्या करेंगे बच्चा, ढकेलो, खींचो बच्चा, खींचो ना भीतर से, आपको रस्सी दे दिया बच्चा, खींचो, तो आप क्या करेगा बच्चा, जो बाईवैलेंट है वो अलग हो जाएगा, और इस साइड देखो बच्चा लोग, इस साइड आ जाएगा ये येलो वाला पार्ट, इस साइड आ जाएंगे बच्चा येलो वाले पार्ट, आ गए, और इस साइड आ जाएगा बेटा ब्लू वाला पार्ट, यानी कि जो बाईवैलेंट है बच्चा वो यूनिवैलेंट में कन्वर्ट हो गया, जो बच्चा बाईवैलेंट था बच्चा जो यूनिवैलेंट में कन्वर्ट हो गया। और थोड़ा सा बच्चा इसमें येलो वाला पार्ट को जोड़ दो, या क्योंकि एक्सचेंज पार्ट थोड़ा दिखना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए, एनसीईआरटी ने बनाया है, एनसीईआरटी ने बनाया बच्चा, मैं भी बना देता हूं, एनसीईआरटी ने बनाया तो मैं भी बना रहा हूं बच्चा, ठीक है। तो बाईवैलेंट बेटा सेपरेट, हर, अब बेटा जो डॉटर क्रोमोसोम है वो बच्चा यूनिवैलेंट है, डॉटर क्रोमोसोम को बच्चा देखो वो यूनिवैलेंट है, ये कहानी है बेटा एनाफेज 1 की। मैं फिर से रिलेट कर रहा हूं, गड़बड़ नहीं करना, यहां पास बेटा सेंट्रोमियर नहीं टूटा, देख सकते हो, सेंट्रोमियर बेटा ये व्हाइट वाला है, सेंट्रोमियर बेटा ये व्हाइट वाला है, क्या सेंट्रोमियर टूटता है, बोले सर सेंट्रोमियर में कोई भी टूटा नहीं सर, सेंट्रोमियर नहीं टूटा, सिस्टर क्रोमैटिड सर नहीं टूटे, अलग नहीं हुए सर, यहां पर ना होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ, सेंट्रोमियर बेटा इंटैक्ट है, सेंट्रोमियर इंटैक्ट है बच्चा, क्लियर है, ये कहानी बेटा एनाफेज की। अब आ जाओ बच्चा लोग टीलोफेज। तो टीलोफेज 1 में कुछ नहीं करना है बच्चा, टीलोफेज तो दुनिया का सबसे आसान, आपको नया एक बच्चा न्यूक्लियस बना देना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देना है बच्चा, नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देना है। इधर बच्चा लोग आपका क्या था, एक सेंट्रोजोम, इधर बच्चा लोग सेंट्रोजोम, हो गया बच्चा। इधर आ गए बच्चा लोग आपके 3
क्रोमोसोम, अब मैं कलर नहीं चेंज कर रहा हूं बच्चा, समझ लेना। इधर बच्चा आ गए 3 क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन बच्चा ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टीलोफेज में क्या होता है ना, जो क्रोमोसोम है ना वो डीक्वाइल्ड होगा, डीकंडेंस्ड होगा, नेटवर्क के तरह दिखने लगेगा। लेकिन आपको बेटा कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने बच्चा यहां पर एकदम क्लियर कट आपको क्रोमोसोम दिखाया क्वाइल्ड फॉर्म में। ये कहानी है बच्चा टीलोफेज 1 की, टीलोफेज 1 की। तो मेरे में से यहां तक बच्चा किसी को डाउट? ये तो कल भी बताया था। चलो मुझे बोलो, किसे किसे यहां पर डाउट है? चलो बच्चे लोग बताओ फटाफट। यहां तक किसी बच्चे को कोई समझने में परेशानी? मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1, एनी वन बच्चा? दिव्या, तुम्हारे घर में बेटा कोई धागा है? तुम्हें क्वाइलिंग एंड डीक्वाइलिंग समझ में नहीं? धागा लेते हो बच्चा, धागों को पूरी तरह से खोल दो बेटा, इतना लंबा हो जाएगा, इतना बड़ा। ये बेटा हो गया डीक्वाइलिंग। और इस धागों को बेटा बांधो 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 बांधो, इतना बड़ा हो जाएगा, मोटा दिखेगा, रॉड लाइक दिखेगा, थिक दिखेगा। ये बेटा हो गया क्वाइलिंग। आई थिंक समझ में आया दिव्या? अब समझ में आया? तो क्वाइलिंग और डीक्वाइलिंग आसान से वर्ड है। चलो अब देखो ध्यान से, ये कहां हम लोग पहुंच गए बच्चा? टीलोफेज 1। अब बच्चा हमारा होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होगा बच्चा, तो मुझे बताओ, ये सेल बच्चा 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? ये बच्चा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ये एक सेल और ये एक सेल, 2 सेल बन गए बच्चा। ये बन गया न्यूक्लियस और ये बन गया बच्चा न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल बन गए। इस सेल में बच्चा लोग 1, 2 और 3 क्रोमोसोम। इस सेल में बच्चा लोग देखो 3 क्रोमोसोम, 1, 2 और 3 क्रोमोसोम। तो हमारे पास बन गया बेटा 2 डॉटर सेल, एक बच्चा ये और एक बच्चा ये, 2 डॉटर सेल बन गए। ध्यान से बच्चा लोग कोई गड़बड़ नहीं करना अभी। सेंट्रोसोम एक यहां है बच्चा, सेंट्रोसोम यहां है। आपका बेटा मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। आप एनसीईआरटी को प्रीफर करो बच्चा, एनसीईआरटी निकालो पेज नंबर 169। एनसीईआरटी निकालो बच्चा लोग 169 पेज नंबर। और मैंने जितनी कहानी बताई है, मैंने जितनी कहानी बताई बच्चा, आप 169 से बेटा रिलेट करो। तो मेटाफेज 1 दिया है बच्चा, एनाफेज 1 दिया है बच्चा, टीलोफेज 1 दिया है, ठीक है। और टीलोफेज में अलग नहीं होती, टीलोफेज में एक सेल में 2 न्यूक्लियस था, गलत बनाया एनसीईआरटी ने। ये तो बेटा साइटोकाइनेसिस 1 का बना दिया। तो चलो बच्चा लोग, किसी बच्चे को एनसीईआरटी के फिगर से कोई डाउट बच्चा बोलो, मैं अभी एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है। एनीवन, कोई बच्चा डाउट? नहीं, चलो ठीक है। अब ध्यान से बच्चा लोग बताओ, अब ध्यान से मुझे बताना, इस सेल में बच्चा, इस सेल को वापस से जाना है बच्चा मियोसिस 2 में। इस सेल को जाना है बेटा मियोसिस 2 में। बहुत ही लॉजिकल पार्ट है बच्चा, बहुत ही लॉजिकल पार्ट है, ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं। बहुत ही लॉजिकल पार्ट है, मियोसिस 2 में जाना है, ध्यान से सुनना। इस सेल को बच्चा मियोसिस 2 में जाना है। तो मियोसिस 2 में जाने के लिए बच्चा इस सेल को फिर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा बेटा, प्रिपरेशन। सेल को वापस से डिवाइड करना है ना, तो फिर से बेटा इसे प्रिपरेशन के नाम पे इंटरफेज में जाना पड़ेगा। सेल को फिर से बेटा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, फिर से तो ये डिवाइड होगा ना। इस सेल को बेटा टूट करके 2 सेल और बनाने, ये बेटा ऊपर वाला सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा और नीचे वाले सेल बच्चा डिवाइड करके 2 सेल बनाएंगे। तो मुझे बताओ ना बच्चा लोग, इस सेल को भी तो तैयारी चाहिए। बोले हाँ सर तैयारी चाहिए, और मैं बहुत ही लॉजिकल पॉइंट बोलने वाला हूं, बहुत ही लॉजिकल है बच्चा। ये सेल तैयारी करेगा बच्चा। देखो इसके पास में सेंट्रोसोम कितने हैं, सेंट्रोसोम बच्चे लोग कितना है? 1 है बच्चा। तो तैयारी के नाम पे बच्चा ये सेंट्रोसोम के नंबर को डबल करेगा, डबल करेगा, अपने सेल साइज को बेटा बढ़ाएगा, अपने अंदर में एटीपी बनाएगा, अपने अंदर बेटा प्रोटीन बनाएगा, सारे काम करेगा। ये बेटा इंटरफेज में जो काम होता था जीवन में, एस में, G2 में, सारा काम करेगा बच्चा। 100% वो सारा काम करेगा। कौन वाला बेटा? इंटरफेज वाला। लेकिन बहुत ही लॉजिकल पार्ट है, देखते कौन बच्चा आंसर सही करता है। ये सारा काम बेटा इंटरफेज वाला करेगा, ये सेल।
लेकिन थोड़ा सा सोचो, इस सेल के अंदर में बेटा जो क्रोमोसोम है वो ऑलरेडी बेटा उसमें 2 क्रोमैटिड है, ऑलरेडी बेटा वो डायड स्टेज में है, तो क्या डीएनए का रेप्लिकेशन होगा या डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होना चाहिए? मुझे बोलो। इस बेटा इस प्रिपरेशन के फेज में सारे काम होगा बच्चा जो इंटरफेज में होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम तो ऑलरेडी बेटा 2 क्रोमैटिड वाला है, 2 हाथ वाले है बच्चा, तो क्या अब डीएनए का रेप्लिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक लॉजिकल बताओ बच्चा, लॉजिकल बताओ। सेल को डिवाइड करना, मियोसिस 2 में जाना है, लेकिन क्रोमोसोम में बच्चा ऑलरेडी डायड है, उसमें 2 क्रोमैटिड है, इसलिए ध्यान से सुनना, इनके अंदर सारे प्रोसेस होगा बच्चा इंटरफेस वाला, बस बच्चा लोग इसके अंदर में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, इसके अंदर बेटा रेप्लिकेशन नाम का प्रोसेस एब्सेंट होगा, बाकी सारे प्रोसेस बेटा इंटरफेस का होगा। इसलिए बच्चा एनसीईआरटी का नाम देगा बच्चा इंटरकाइनेसिस, एनसीईआरटी का नाम देगा बेटा इंटरकाइनेसिस, इसे इंटरफेस ना कह के क्या कहेंगे बेटा? इंटरकाइनेसिस। और बच्चा देखो एनसीईआरटी में पेज नंबर 169 निकालो, पेज नंबर 169 निकालो बच्चा लोग, कहीं पर आपको वर्ड मिला बेटा इंटरकाइनेसिस। द स्टेज बिटवीन 2 meiotic डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड, वो बेटा कम ड्यूरेशन का होगा। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय मियोसिस 2। मुझे बताओ किसे किसे ये पॉइंट समझ में आया? लॉजिकल बेटा इतना आसान नहीं था ये। चलो बच्चे लोग बताओ किसे किसे ये पॉइंट समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? मैं बच्चा मियोसिस 1 हुआ है, अभी 2 सेल बने, उस सेल को तैयारी तो करना पड़ेगा ना, एटीपी बनाओ, प्रोटीन्स बनाओ, एनर्जी बनाओ, सब कुछ बनाओ बच्चा। ठीक है, डायड ऑफ सेल मतलब आइए बताओ, डायड ऑफ सेल कहने का मतलब बच्चा मियोसिस 1 से एक सेल कितने पार्ट में टूटे? बोले सर 2 पार्ट में, तो डायड। अभी ये सेल फिर से टूटेगा बेटा 2-2 पार्ट में, तो 4 सेल बनेंगे, तो टेट्राड कह देंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी ये फिलहाल एक सेल बेटा 2 पार्ट्स में टूटा है, तो एनसीईआरटी से बेटा डायड कहेगा। अभी मियोसिस 1 ही तो हुआ है केवल। चलो इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय, तो इंटरकाइनेसिस के बाद फॉलो करके अब हम लोग चलेंगे बच्चा लोग मियोसिस 2 में। अब हम लोग सीधे चलेंगे बच्चा लोग मियोसिस 2 में। अब देखो इंटरकाइनेसिस के बाद में देखो बेटा सेल थोड़ा बड़ा हो गया, इनलार्ज हो गया बेटा, सेल को इनलार्ज कर दिया, दोनों सेल बच्चा इनलार्ज हो गए। मेरे पास स्क्रीन में उतना जगह नहीं है। न्यूक्लियस का साइज बेटा बड़ा हो गया, न्यूक्लियस का साइज बेटा बड़ा हो गया, सेंट्रोसोम बेटा डुप्लीकेट हो गए। इंटरकाइनेसिस में यही हुआ, सेंट्रोसोम बेटा डुप्लीकेट, डबल हो चुके हैं बच्चा। ठीक, यहां पर बेटा 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक, अब मुझे बताइए बच्चे लोग, अब ये जाएगा मियोसिस 2 में, इंटरकाइनेसिस हुआ बच्चा, तो पहले आएगा बेटा प्रोफेज 2, याद करो अब तो आसान है, ये बेटा करेगा प्रोफेज 2, फिर करेगा बेटा मेटाफेज 2, फिर करेगा बच्चा लोग एनाफेज 2, फिर करेगा बच्चा लोग टीलोफेज 2, टीलोफेज 2, और फिर करेगा बेटा साइटोकाइनेसिस। हो जाएगा, यानी पेज नंबर मैंने कौन सा फिगर बनाने वाला हूं? 170, और मैंने यहां पास कर दिया है इसका रियल में डिवीजन। एनसीईआरटी निकालो पेज नंबर 170, वही फिगर तो मैं बनाने वाला हूं, वही फिगर मैं बनाने वाला हूं बच्चा। अब बताओ बच्चा प्रोफेज 2 में क्या होता है? बोले सर प्रोफेज 2 में जानते क्या होता है सर? देखो बच्चा प्रोफेज 2, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस सर खत्म हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस खत्म हो जाएगा, और जो सेल ऑर्गेनेल है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी डिसअपियर, खत्म। सेंट्रोसोम बेटा अब रियल में अपोजिट पोल पे पहुंचेगा, यहां पर नहीं पहुंचा था बच्चा, स्टार्ट टू मूव होता है, यहां पे बेटा पहुंच गया,
और ये बेटा क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम बच्चा अब साइटोप्लाज्म में बिखर गए हैं, इधर इधर ऐसे बेटा बिखरा हुआ है। ये प्रोफेज की कहानी है बच्चा, प्रोफेज की। धीरे धीरे बच्चे लोग ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे बेटा स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये कहानी है बेटा प्रोफेज 2 की। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम को बेटा अरेंज कर देंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे। मेटाफेज 2 में बच्चा सारे क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज कर दो। कर देता हूं बच्चा, ये इक्वेटर, इस इक्वेटर पे बेटा सारे क्रोमोसोम को अरेंज कर दो, सारे क्रोमोसोम को बेटा अरेंज कर दो। कर दिया बच्चा लोग, हो गए। इधर बच्चा ग्रीन वाला सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम बना दिया। इसने क्या बनाया बच्चा, स्पिंडल फाइबर, फाइबर जाके बेटा क्रोमोसोम से जुड़ गए, क्रोमोसोम से जुड़ गए, दोनों एंड से बच्चा, दोनों एंड से, दोनों एंड से जुड़ गए। ये बेटा कहानी कहां की, मेटाफेज 2 की। बोले सर एकदम एनसीईआरटी में फिगर है, यही वाला तो बना रहा हूं बच्चा, मैं नया थोड़ी कुछ कर रहा हूं, मैंने एनसीईआरटी को कॉपी किया। एनाफेज में बेटा स्पिंड क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमैटिड है बेटा वो अलग हो जाएंगे। सेंट्रोमियर बच्चा, ये देखो सेंट्रोमियर व्हाइट वाला, वो बेटा टूटेगा, टूटेगा बेटा, सेंट्रोमियर स्प्लिट। और जब सेंट्रोमियर बेटा स्प्लिट होंगे तो वो दे विल मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, वो बेटा अपोजिट पोल पे मूव कर जाएंगे। देखो बेटा सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड बच्चा लोग सेपरेट हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड बच्चे लोग सेपरेट हो गए। बोले हाँ सर एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। सिस्टर क्रोमैटिड बच्चे लोग सेपरेट हो गया। देखो बच्चा सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, 3 इधर 3 इधर। तो मुझे बताओ बच्चे लोग एनाफेज 1 में और एनाफेज 2 में क्या डिफरेंस तुमने सीखा, एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में क्या डिफरेंस सीखा बच्चा। बोलेंगे सर वहां पर पेयर का सेपरेशन हुआ था, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हुए थे, यहाँ बेटा दोनों के हाथ को अलग किया है, बस यही तो डिफरेंस है बच्चा। और यहाँ पास आपने बेटा सेंट्रोमियर को तोड़ दिया सर, वहां सेंट्रोमियर नहीं तोड़ा था, हो गया। अब बताओ बेटा टीलोफेज में क्या होगा। बोले सर ये तो माइटोसिस की तरह होगा सर, ये तो सर एकदम 100% माइटोसिस की तरह है। यहाँ पर सर न्यूक्लियस बन जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गए सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बच्चा 3 येलो वाले इस तरह से आ गए, 3 येलो वाले इधर आ गए बच्चा, ठीक है, और ब्लू वाले 3 इधर आ गए बच्चा, हो गया। अब बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या, मुझे बताओ, किसे किसे यहां तक समझ में आ रहा है और किसे किसे बाउंस कर रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है बच्चे लोग। यहां लिखो बेटा अदिति, तुम लिखो, मैं बेटा मैसेज पढ़ रहा हूं आपका, फटाफट बच्चा। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है। बोले सर साइटोकाइनेसिस तो बहुत आसान है सर, सर 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, ये बेटा 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, ये 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। यहां सर न्यूक्लियस, रेड वाला न्यूक्लियस, ये बेटा रेड वाले न्यूक्लियस आगे बच्चा, रेड वाले न्यूक्लियस आगे, हो गया बेटा। अब बेटा 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल बन गए, हो गया कंप्लीट, हो गया बच्चा कंप्लीट। अब बताओ अब क्या तुम्हें कंफ्यूजन है। तो महिमा तुमने कल क्लास की थी, ईमानदारी से बोलना। एनसीईआरटी निकालो बेटा, पेज नंबर 170। अब मुझे बताओ महिमा, मेटाफेज 1 में और मेटाफेज 2 में क्या डिफरेंस है। मेटाफेज 1 में मैं फिगर दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, मेटाफेज 1 का फिगर मैं दिखा रहा हूं बच्चा, ये आपका मेटाफेज 1 का फिगर दिखा रहा हूं। यहां मुझे बताएगा कोई बच्चा, ये मेटाफेज 1 का फिगर है। मेटाफेज 1 में बच्चा जो इक्वेटोरियल प्लेट पे कौन अरेंज हुआ है बेटा, पेयर अरेंज हुआ ना, होमोलोगस पेयर अरेंज हुए ना, होमोलोगस पेयर अरेंज हुआ ना। और बच्चा लोग अब मुझे बताओ मेटाफेज 2 में कौन अरेंज हुआ, बच्चा बताओ मुझे मेटाफेज 2 में कौन अरेंज हुआ। अब मुझे फिगर देखो, मुझे बताओ मेटाफेज 2 में कौन अरेंज हुआ बच्चा, पेयर अरेंज नहीं हुए, पेयर कहां अरेंज हुआ है। देखो यहां पास बेटा
यूनिवैलेंट अरेंज हुए हैं, वहां बेटा बाईवैलेंट हुआ था, वहां बाईवैलेंट हुआ था। तो मेरे में से महिमा समझ में आया? महिमा क्लियर है? अब वहां बाईवैलेंट था, पेयर थे, और यहां बेटा यूनिवैलेंट था। अब वहां देखो, वापस से जाओ, वापस से जा रहा हूं, वहां देखो बेटा, वहां देखो एनाफेज 1 को। अब वापस से एनाफेज 1 को देखो, किसका सेपरेशन हुआ एनाफेज 1 में? बेटा वहां पास होमोलोगस पेयर का हुआ ना, होमोलोगस पेयर का हुआ ना, कोई सेंट्रोमियर नहीं टूटा, कोई सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन नहीं हुआ, देख लो, कोई सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन नहीं हुआ। और यहां देखो, यहां देखो बच्चा, यहां एनाफेज 1 में बेटा देखो यहां पास क्या टूटा, सेंट्रोमियर टूट गए। ये बेटा ये सिस्टर क्रोमैटिड बच्चा, सिस्टर क्रोमैटिड का अलग हुआ, सेंट्रोमियर टूट गए। क्लियर? समझ में आया? और यहाँ जो बेटा डॉटर क्रोमोसोम है मोनाड वाला है, डॉटर क्रोमोसोम बेटा मोनाड वाला, वहां जो नए क्रोमोसोम पोल पे गए थे बेटा वो डायाड वाले थे, देख लो मेरे पास वो सारे फिगर है। जो बेटा गए थे पोल की तरफ वो देखो बेटा डायाड वाले, देखो बेटा डायाड वाले, 2 हाथ वाला है। तो अब मुझे बताओ कि महिमा अब क्लियर है? चलो महिमा फटाफट बताओ, अब क्लियर हुआ? बस, यानी तुमने कल का लेक्चर मैंने बोला था एक बार देख लेना वापस से जाकर के। तो बेटा तुम मैं वापस से बोल रहा हूं, वापस से बोल रहा हूं बच्चा, कि तुम ना कल के लेक्चर मियोसिस 1 का और जो मैंने आज डिटेलिंग किया लेक्चर का, दोनों को बच्चा वापस से एक बार रिवाइज कर लेना। 100% बच्चा लाइफ में हमेशा के लिए मियोसिस का डाउट निकल जाएगा। मियोसिस बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना सकता है, तो कभी भी बेटा गड़बड़ नहीं करना, तुम बेटा वापस से लेक्चर को देखना। चलो मैं देखता हूं तुम्हारा अदिति कब का लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, कब का लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, अपलोड हो चुका है बच्चा कब का, तुमने देखा ही नहीं। चलो अब मुझे बताओ, मैं कुछ क्वेश्चन अब इस पे पूछ रहा हूं, देखते कौन आंसर करता है इसका। मुझे बताओ बच्चा कि एक सेल है जिसका नाम है बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो स्पर्म बनाने वाला है। ये बच्चा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये सेल। इनके अंदर बच्चा लोग 2C है, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना बेटा 2C। ध्यान से सुनना, ये सेल बच्चा जब जाएगा जीवन में, अमाउंट ऑफ डीएनए बताना है बच्चा। जब ये जाएगा बेटा इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए बताना है, जब ये जाएगा बेटा G2 में अमाउंट ऑफ डीएनए बताना है। क्लियर? G2 के बाद बच्चा लोग स्टार्ट होगा प्रोफेज 1। प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में बेटा 5 स्टेज आएंगे। तो पहले मैं यहां पर क्लियर कर दूं, अगर बच्चे लोग आप लोग थोड़ा सा लॉजिकल पढ़ा होगा तो जीवन में अगर बच्चा 2C है तो बच्चा S में हो जाएगा 4C, G2 में भी रहेगा बच्चे लोग 4C, प्रोफेज में भी रहेगा बेटा 4C। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, सब जगह क्या रहेगा बेटा 4C। चलो अब आ जाओ बच्चा, अब मुझे बताओ मेटाफेज 1 में कितना रहेगा? बोले सर सेम रहेगा 4C। एनाफेज में कितना रहेगा बच्चा? आंसर रहेगा बेटा 4C, लेकिन इच पोल 2C 2C, इच पोल बेटा 2C। टीलोफेज में बच्चा, टीलोफेज में बताओ, टीलोफेज में भी रहेगा बेटा इच सेल कंटेन द 4C, each nucleus contain 2C, and after cytokinesis the cell will divide into 2 parts. After cytokinesis cell will divide into 2 parts. तो यहां आ जाएंगे बच्चा 2C और यहां आ जाएगा बेटा 2C। क्लियर? अब बताओ बेटा ये जाएगा प्रोफेज 2 में, प्रोफेज 2 बच्चा, तो इसके अंदर इच सेल कंटेन 2C, मेटाफेज 2 इच सेल कंटेन 2C, एनाफेज 2 इच सेल कंटेन 2C, टीलोफेज इच सेल कंटेन 2C। अब बताओ बच्चा, अब बताओ टीलोफेज के बाद में वो सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा बच्चा, तो इच सेल कंटेन 1C, इच सेल कंटेन 1C। तो बताओ किसे किसे ये समझ में आ गया ये पूरा पार्ट? यही में तो कंफ्यूज होते थे ना तुम लोग कि सर वहां कितना होगा, सर कहां पर 2C होगा, सर कहां पर 4C होगा, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मुझे बताओ किसे किसे समझ में आ गया?
अब ऐसे क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो यही तो डिफिकल्ट था कि सर सी वाले में बहुत कंफ्यूजन होता है। दिव्या मैसेज मैं पढ़ रहा हूं, बच्चा बोलो। ठीक है बच्चा बोलो, किसी बच्चे को कोई डाउट, मैं रिपीट कर देता हूं। इसमें जो प्रो फेज 1 में क्रॉसिंग ओवर हुआ था सर, वो रिटेन रहेगा ना टेलो फेज 2 तक? सभी जगह बेटा रिटेन ही रहेंगे। एनसीईआरटी में देखो बच्चा, एक बार एक्सचेंज हो गया तो एक्सचेंज हो गया। प्रिया, एना फेज में पोल पे 8C कैसे हो जाएगा, एक्सप्लेन करेगी? अरे 4C तुम्हारे प्रिया नाम के लड़की में, प्रिया नाम के सेल में 4C है। अब उस सेल में मैंने 2 पोल पे डीएनए को भेज दिया, तो एक पोल पे 2C होगा, एक पोल पे 2C होगा। 8C कहां से हो जाएगा? प्रिया बता सकती है मुझे? तुम्हारे अंदर में 4C था, तुम एक सेल हो, तुम्हारे अंदर 4C था। अब मैंने डीएनए को दोनों पोल पे इक्वल इक्वल बांट दिया, तो डबल हो जाएगा क्या? 2C रहेगा ना। चलो ठीक है, क्लियर है बच्चा? तो मेरे में से कोई बच्चे को यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो, तो मैं कुछ क्वेश्चंस और पूछता हूं आपसे। चलो ये मुझे बताइए बच्चा लोग, ठीक है, ये मुझे बताइएगा कि क्रॉसिंग ओवर नाम का जो प्रोसेस है बच्चा, वो कहां पास होता है? क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट विच स्टेज? लिप्टो, जाइगो, पैकी, डिप्लो, डायाकाइनेसिस। चलो बेटा, ये पहला क्वेश्चन। अब हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। बताओ बच्चे लोग, क्रॉसिंग ओवर कहां पास होगा? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, इन पांचों में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्सिस की शुरुआत कहां होगी? सिनेप्सिस कहां बनेगा? सिनेप्सिस कहां होगा? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहां बनेगा? ठीक है, ये बताइए बच्चा, टर्मिनलाइजेशन कहां होगा? टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस एट विच सब स्टेज? टर्मिनलाइजेशन, क्याज़माटा फॉर्मेशन, क्याज़माटा फॉर्मेशन कहां होगा? क्लियर है बच्चा लोगों सभी का? डिप्लोटिन, करेक्ट बच्चा, डिप्लोटिन हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो नेक्स्ट, ये मुझे बताइए बेटा, सेंट्रोमियर स्प्लिट कहां करेगा? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2। सेंट्रोमियर विल स्प्लिट एट विच स्टेज? 4 ऑप्शन है आपके पास गिवन। बोलो बच्चे लोग, सेंट्रोमियर कहां स्प्लिट करेगा? एनाफेज, विच एनाफेज? हाँ, तो इसमें कोई आंसर करेक्ट नहीं है, मैं यही चेक करना चाहता था। इसमें से कोई आंसर करेक्ट नहीं है। आंसर है बच्चे लोग एनाफेज 2, आंसर है बच्चे लोग एनाफेज 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां बच्चे लोग डबल मेटाफेजिक प्लेट बनेंगे? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 2। कहां बच्चा बनेगा डबल मेटाफेजिक प्लेट? करेक्ट है बच्चा, करेक्ट है। यहां बस बताइए, मुझे बताइए बच्चा लोग, कहां पास होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा? किस फेज में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा? कहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा? करेक्ट बच्चा, एना फेज 1, यानी सभी अब तो आ ही रहा है तुम लोगों, सभी आंसर तो करेक्ट ही कर रहे हो, एना फेज 1। चलो अब थोड़ा मैं डिफिकल्ट पूछूं, देखता कौन बताता है। मान लो बच्चा कि जीवन में, मान लो बच्चा जीवन में 8 पिकोग्राम डीएनए है। जीवन में बच्चा 8 पिकोग्राम डीएनए है। एनाफेज 2, एनाफेज 2 के इच पोल पे, एनाफेज 2 के बेटा इच पोल पे कितने पिकोग्राम डीएनए पाए जाएंगे? इच पोल कंटेन हाउ मेनी अमाउंट ऑफ डीएनए? थोड़ा सा लॉजिकल है, देखते कौन आंसर देता है इसका।
एनाफेज 2 के बच्चा, एनाफेज 1 नहीं बोला, एनाफेज 2 के इच पोल पे कितना पाया जाएगा? किसी ने बोला 4, किसी ने बोला 8, किसी ने बोला 16। सोचो फिर से वापस से। 4, दिव्या ने बोला 4। देखते हैं, बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन को। 4 एट इच पोल, देखते हैं हम लोग, बनाते हैं। मुझे भी थोड़ी याद है। जीवन में बेटा 8 है, ध्यान से मुझे 8। एस में हो जाएगा बेटा 16, 16। G2 में हो जाएगा बच्चा कितना? 16। प्रोफेज 1 बच्चा 16, मेटाफेज 1 16, एनाफेज 1 16, टीलोफेज 1 16। टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस के बाद सेल बनेंगे बेटा 2 पार्ट, दोनों में हो जाएगा बेटा 8, इसमें 8, इसमें 8। ये अब जाएगा बेटा प्रोफेज 2, इच सेल कंटेन 8, मेटाफेज 2 इच सेल कंटेन 8, एनाफेज 2 इच सेल कंटेन 8, इच सेल कंटेन 8, इच पोल कंटेन बेटा 4। तो जिसने बच्चा आंसर दिया था 4 वो बेटा करेक्ट है, संस्कार का शायद गलत है। अब आया संस्कार समझ में? तो थोड़ा सा टाइम लगता है क्वेश्चन बनाने में से। ओ, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? अच्छा ठीक है, संस्कार ने सही आंसर दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है। दिव्या ने 16 बोला। अच्छा ठीक, ओ पहले वाली बोले। ठीक है, चलो यहां तक। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताओ बच्चे लोग, अगर मान लो बच्चा जीवन में, जीवन के अंदर में मान लो बच्चा 46 क्रोमोसोम है, जीवन के अंदर 46 क्रोमोसोम है। तो मुझे बताइए बच्चे लोग कि जो एनाफेज 2 में उस सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? जीवन में 46 है, तो एनाफेज 2 में बच्चा लोग कितना क्रोमोसोम होगा? सोचो वापस से। अगर जीवन में 46 है तो एनाफेज 2 में क्रोमोसोम कितने होंगे? सभी ने बोला 23, 23, 23। संस्कार ने बोला 23, आयशा ने बोला 23। ठीक है, और आंसर भी बेटा करेक्ट है सभी का, 23। आंसर बच्चा लोग 23। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे बच्चा? सीख लो एक बार सीख लो। जीवन में अगर बेटा 46 है तो एस में बेटा क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता बेटा, अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ता है। तो 46 का 46 एस में बच्चे लोग 46, G2 में बच्चा रहेगा 46, प्रोफेज 1 बच्चा 46, मेटाफेज 1 46, एनाफेज 1 46, टीलोफेज 1 46। आफ्टर साइटोकाइनेसिस इच सेल कंटेन 23। अब ये सेल जाएगा बेटा प्रोफेज 2 23, मेटाफेज 2 23, एनाफेज 2 इच सेल कंटेन कितने हो गए? मैंने क्या, मैंने एनाफेज 1 पूछा था, एनाफेज 2 पूछा था। अगर बच्चा एनाफेज 2 होगा ना तो इस सेल कंटेन 46, क्योंकि 23 बच्चा 2 पार्ट्स में टूटेगा, हर क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स में टूटेगा। तो 46 डॉटर क्रोमोसोम होंगे अगर क्वेश्चन आया एनाफेज 2 का। तो मेरे में से एनाफेज 1 मैंने पूछा था बच्चा, ये एनाफेज 2 पूछा था। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, एनाफेज 1 या एनाफेज 2? तो सभी का गलत है। इच पोल 23, इच पोल 23, इच सेल कंटेन 46। तो मैंने क्वेश्चन पोल पे पूछा था या सेल पे पूछा था? अगर इच सेल पूछा जाएगा बच्चा, हर क्रोमोसोम 2 टुकड़ों में टूटेगा, 2 डॉटर क्रोमोसोम बनाएगा, तो टोटल क्रोमोसोम हो जाएंगे 46, इच पोल 23। हाँ, सेल पूछा था तो सभी के आंसर गलत हैं। आंसर हो गया बेटा 46। चलो तो एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। हाँ, इच पोल 23। तो चलो एक और क्वेश्चन मैं डिजाइन करता हूं इस पे, एक और क्वेश्चन डिजाइन करता हूं। मान लो इस सेल के अंदर में बच्चा, मान लो कि 46 क्रोमोसोम है, जीवन में बच्चा 46 क्रोमोसोम, ह्यूमन बीइंग का मान ले 46 है। तो मुझे बताइए बच्चा लोग, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, टफ कर रहा हूं। एक सेल है बच्चा जिसके अंदर में बाइवैलेंट का नंबर, टोटल बाइवैलेंट पाया जाते हैं बच्चा, बाइवैलेंट टोटल पाया जाता है
20। टोटल बाइवेलेंट कितने होते हैं बेटा? 20। तो मुझे बताइए बेटा, एनाफेज 2 में इच सेल कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम? एनाफेज 2 में इच सेल कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम? चलो देखो, ये थोड़ा सा मैंने ट्रिकी क्वेश्चन डिजाइन किया। टोटल बाइवेलेंट 20 है। पहले तो तुम सोचोगे सर ये कैसे होगा। टोटल बाइवेलेंट 20, एक बाइवेलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम, तो 20 बाइवेलेंट मतलब अच्छा 40 क्रोमोसोम, यानी उस सेल में 40 क्रोमोसोम थे। उस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम थे बेटा? 40। यानी कि आपके बच्चा जीवन में बच्चा था 40, एस में बच्चा 40, G2 में बच्चा 40, प्रोफेज 1 40, मेटाफेज 1 40, एनाफेज 1 40, टीलोफेज 1 40, साइटोकाइनेसिस इस सेल 20, इस सेल 20, प्रोफेज 2 20, मेटाफेज 2 20, एनाफेज 2 each cell contain 40, each pole contain 20, telophase each nucleus contain 20, each cell contain बेटा 40, साइटोकाइनेसिस के बाद each daughter cell contain बेटा 20। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा आप गड़बड़ नहीं करना, ऐसे ही क्वेश्चन तो आते हैं जो तुम्हें डिफिकल्ट लगते थे। अब बताओ रूल के अकॉर्डिंग तुम बना लोगे इसी तरह से मूव करते हुए? तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं, पहले आराम से चलो क्वेश्चंस बनेगा। चलो एक क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेज एंड इंटरकाइनेसिस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेज एंड इंटरकाइनेसिस? कोई बच्चा, इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस में क्या डिफरेंस है? इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस में क्या डिफरेंस है? चलो बच्चा देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। इंटरकाइनेसिस होता कहां है पहले ये बताइए। इन एक मिनट दिव्या, आंसर को करेक्ट करो। इंटरफेज इज द गैप बिटवीन मियोसिस 1 एंड 2 नहीं, इंटरकाइनेसिस इज द गैप बिटवीन द मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो राज ये नहीं बोलना था, बस ये बोलना था कि जब मियोसिस 1 कंप्लीट होकर के मियोसिस 2 में जब सेल जाएगा तो बीच में जो तैयारी होती है सर उसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इसमें सारे काम इंटरफेस वाला होगा, एक्सेप्ट डेटा इसमें सारे काम इंटरफेस वाले होंगे, इंटरफेस माइनस डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा डीएनए के 2 हाथ हो चुके, तो उसे क्यों बेटा वापस से डीएनए को रेप्लिकेट करने की जरूरत है। और इंटरकाइनेसिस शॉर्ट लिव्ड होगा, इंटरफेस लॉन्ग लिव्ड होगा। चलो ठीक है, यानी यहां पर क्लियर है। चलो अब ये मुझे बताइए बच्चा, रियल में मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन कहां हुआ, मियोसिस 1 में या मियोसिस 2 में? चलो बच्चे लोग बताओ, रियल में रिडक्शनल डिवीजन 46 से 23 कहां बने, मियोसिस 1 में या मियोसिस 2 में? तो देखो बच्चा, ये आपका क्रोमोसोम, ये आपका सेल बेटा 46, ये बच्चा पहले डिवाइड किया, 2 सेल बने बच्चा, ये बना 23 मियोसिस 1 में, ये बना बेटा 23। तो मियोसिस 1 में एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बना, दोनों में क्रोमोसोम बेटा आधा हो गए। मियोसिस 2 में बच्चा सेम रहेगा, सेम रहेगा 23 23। तो मियोसिस 2 में बच्चा इक्वेशन सेम रहेगा। तो रियल रिडक्शनल डिवीजन बच्चा कहां हुआ, आंसर बच्चा लोग मियोसिस 1 में, मियोसिस 2 में बच्चा इक्वेशन सेम रहा, इक्वेशन बच्चा सेम रहा। चलो ठीक है, तो यहां तक क्लियर। तो मेरे में से अब तुम्हारे कभी भी बच्चा सेल साइकिल से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, कभी भी बच्चा लोग सेल साइकिल से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे सेल डिवीजन वाले से, ठीक है। किसी बच्चे ने पूछा था माइटोटिक पॉइजन, उसका नाम है बेटा कॉल्चिसिन, उसका नाम है बच्चा कॉल्चिसिन। ये क्या करता है ना, ये क्या करता है बेटा, स्पिंडल फाइबर को बनने से रोकता है,
स्पिंडल फाइबर के बनने से रोकता है बच्चा। तो अगर तुम्हारे सेल के अंदर बेटा क्रोमोसोम का नंबर है 46 है बच्चा, और तुमने इसके ऊपर बेटा कॉल्चिसिन डाल दिया, हाँ, तो सेल के अंदर में बच्चा लोग क्रोमोसोम का नंबर, डीएनए तो रेप्लिकेट करेगा ही करेगा, डीएनए विल रेप्लिकेट, डीएनए का अमाउंट डबल होगा, सब कुछ होगा बच्चा, क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा बेटा 92। तो क्रोमोसोम के नंबर को इंक्रीज कराने के लिए इस पॉइजन को यूज करते हैं। जो एक फैमिली है बेटा लिलिएसी फैमिली बच्चा, वहां से एक प्लांट है बेटा जिसका नाम है कॉल्चिकम, वहां से ये केमिकल आइसोलेट किया जाता है, वहां से बच्चा लोग ये केमिकल आइसोलेट किया जाता है। हाँ, इट इनहिबिट्स सेल डिवीजन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन को कोई चेंज नहीं करेगा, वो तो रेप्लिकेट होगा, क्रोमैटिड 2 बनेंगे, डिवाइड होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बेटा वो आगे का प्रोसेस को लीड नहीं करने देगा। चलो, तो यहां तक हम लोग आज ये छोड़ देते बच्चा। अगर किसी बच्चे को डाउट है, ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो बच्चा वो पूछ सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड। चलो फटाफट बच्चे लोग बताइए, जिस बच्चे को डाउट है आज वाले से रिलेटेड या पूरे सेल डिवीजन चैप्टर से रिलेटेड। तो मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, लेक्चर को ना एक बार वापस से देख लेना, 100% क्लियर हो जाएगा।